नमस्कार। हम लोग शाश्वत विकास की बातें कर रहे थे और दिसंबर 2023 में जैसे रिपोर्ट आता है कि इस साल क्या हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र का वो रिपोर्ट आया। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शाश्वत विकास लक्ष्य 1.5, उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बातें की है कि शाश्वत खेती बाड़ी कैसे हो सकती है, किसान कैसे शाश्वत खेती बाड़ी कर सके, इसके बारे में सोचा गया है। जिसके कारण सारी दुनिया के अगर अभी 8 अरब लोग हैं, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, अच्छे उनको खाना पीना मिले और पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ मिले उनको। तो बातें करते करते ऐसे बातें निकली कि फिर मैंने बहुत सारे काश्तकार लोगों से, किसान लोगों से बातें की। उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली फिर कि शाश्वत खेती तो होनी चाहिए, किसान की शाश्वतता तो होनी चाहिए, लेकिन किसान को भी खाना मिलना चाहिए। किसान ने खुदकुशी भी नहीं करनी चाहिए और किसान जो खेती कर रहा है वो जंगल तोड़ के भी नहीं होनी चाहिए और उनको मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि जंगल तोड़ के आप खेती करो और फिर उनसे वो जमीन भी हड़प लेना। ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करते करते 20-22 पॉइंट निकले। पहला है कि शाश्वत खेती तो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं होना चाहिए कि जो हमारा जो फर्टिलाइज़र डाला जाता है वो अगर कहीं भी जाता है, या तो कुएं, तालाब या समुद्र में और नदी में भी जाता है, तो उसके कारण जो अनवांटेड वीड्स रहती है, जो भी पेड़ पौधे उगने नहीं चाहिए, जो खेती के लिए बाधक है, वो उगने शुरू हो जाते हैं। तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा अलगी हो गई, पूरा तालाब हरा हो गया वगैरह, वो जो होता है उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं कि उनको ज़्यादा सारा फर्टिलाइज़र उनके पास पानी से बह के बारिश के कारण वहाँ पे चला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि विदाउट कटिंग जंगल, कि बिना जंगल को काटे फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाता है। कुछ दिन खेती बाड़ी करते हैं और फिर वो बिल्डर लॉबी रहती है, जो भू माफिया रहते हैं, ऐसा उसमें दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके सारे शब्द हैं। वो फिर वो ऑर्गेनाइज क्राइम करके वो ज़मीन हड़प लेते हैं, या तो फिर कई बार उसके ऊपर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और क्या क्या बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा संशोधन हुआ है कि जंगल कम काट के उसके ऊपर फिर पिलर्स बांध के ऐसा फ्लावर भी कर सकते हैं, नीचे से फिर सारे पशु जो रहते हैं, पशु पक्षी जो पंछी रहते, तो उनके जा सकते हैं, लेकिन वो नीचे से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बिना जंगल काटे भी होना चाहिए। तीसरा है कि इरोजन ऑफ सॉइल, कि जो जमीन रहती है, बहुत जगह आजकल भूस्खलन हो रहा है जंगलों में, और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, पर्वतों के ऊपर भी हो रहा है। तो ये इलीगल चीज़ें होने के कारण, इलीगल माइनिंग, इलीगल खेती बाड़ी भी इलीगली कर रहे हैं बहुत जगह, बहुत सारी चीज़ें, और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो वो सारा वो मलबा नीचे आ जाता है। और इरोजन का ऑफ सॉइल यानी हमारे ज़मीन की जो खेती की ज़मीन है, वहाँ से सारी अच्छी वाली जो भूमि, जो मृदा रहती है, वो बह जाती है, तो उसको फिर वो कहते हैं कि इरोजन ऑफ सॉइल। चौथा पॉइंट है कि विदाउट लूजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी यानी क्या होता है कि उपजाऊ ज़मीन जो रहती है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, तो उसकी जो मूल जो उपजाऊ रहता है वो नहीं रहता। किसने बताया कि सारे के सारे कीटक बाधक ही रहते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया बाधक रहते हैं? कुछ अच्छे भी रहते हैं, है कि नहीं? सबको पता है आपको कि जो दही जो जमता है वो बैक्टीरिया के कारण रहता है, तो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं उनके कारण। पांचवा पॉइंट, विदाउट एडिंग केमिकल एंड डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज इन द सॉइल। ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स डालने के बाद, पंजाब के किसान से, महाराष्ट्र के कुछ किसान से बातें की, तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद केमिकल्स डालते गए, फर्टिलाइजर्स डालते गए, तो हमें और
ज़्यादा लगता है फर्टिलाइज़र कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसकी उपजाऊपना निकल जाता है। छठवां पॉइंट, बट नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस, की पूरी माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत के पर्वत तोड़ डाले। अब देखिए बंगलोर, पूना, बम्बई या दिल्ली में एक बार क्या हुआ था कि एक जगह दिल्ली के पास गया था, एक बार बम्बई के पास, पूना के पास भी गया था, बंगलोर के पास भी। हर जगह अलग 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 किस्सा ने मुझे बताया कि 1980 में यहाँ पे तो एक पहाड़ रहता करता था। तो बूढ़े किसानों ने बताया कि हाँ, उसको तोड़ डाला और उससे फिर वो रास्ते के ऊपर वो सारी गिट्टी डाली, ये डाली, वो क्या मलबा डाला वगैरह, ऐसे कुछ बताया। और फिर अभी वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है और कुछ जगह तो रोज रास्ते बांधे गए, फैक्ट्रीज भी हो गई। तो पर्वत भी तोड़े जाते हैं। बम्बई में तो आपको पता है कि पहले बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स थे, उस पर जमीन के टुकड़े डाल के, पर्वत के टुकड़े डाल के, पत्थर डाल के बड़े बड़े, वो बुझा के समुद्र से रिक्लेमेशन किया गया। ये जो लोभ और जो लालच है मानवता का, वो एक आध दिन लेके डूबने वाला है मानवता को, ऐसा लग रहा है बहुत बार। ठीक है, तो सातवां पॉइंट, बट नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल बैलेंस, की जीव है, भूमि है, केमिकल से सारे, इनकी सबकी एक साइकिल होती है कि हर जीव जन्म लेता है, फिर मरता है, जीता है और मरता है, फिर वो सारी उनकी जो साइकिल रहती है वो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। एक बार क्या हो गया कि हम लोग जंगल में जा रहे थे, तो मेरे साहब ने बताया था, एक बार मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे, कि जाओ पर्वत हर रोज़ चढ़ के आओ। हम जाते थे। तो क्या हो गया कि फिर किसी किसानों को पूछा, तो बोले कि यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे होते थे, आजकल नहीं रहा। फिर उसका एनालिसिस करके देखा तो पता चला कि साइंटिस्ट लोगों को कि 1 स्क्वायर इंच में 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच का ऐसा चौकोन लेते हैं, तो उसमें 400 जीव रहते थे, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी बोलिए। अभी 200 ही बचे हैं बहुत जगह, यानी आधे लोगों को तो खत्म कर दिया मानव जाति ने। हम लोग कर क्या रहे? जैसे कैंसर का सेल रहता है वो बाकी के सेल को खत्म कर देता है, वैसे मानव जात क्या मैलिग्नेंट हो गई है पृथ्वी के ऊपर? ऐसा साइंटिस्ट लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप एक बार जाके देखना, इनके रिसर्च को देखना, पूरे वर्ल्ड बैंक वैसे रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं, और उन्हीं के ही शब्द है। मैं उनके शब्दों का सारांश लेके मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अगर एक पूरा रिपोर्ट लिखा है, तो मैंने एक लाइन में 2-3 वर्ड्स में ये सारे चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुड बी देयर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इसका मतलब है कि जो पानी है उसमें सारे केमिकल्स जा रहे हैं। बारिश आती है, खेती में जो पेस्टिसाइड डाले हैं, कीटकनाशक पेस्टिसाइड यानी फर्टिलाइजर यानी उर्वरक डाले, क्या उर्वरक डाले, हाँ, तो वो सारा जाके पानी में घुल मिल रहा है। उसके कारण बहुत जगह पंजाब से लेके फिर उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से लेकर सब लोग परेशान है, सारे खेती वाले। ठीक है, 9वां पॉइंट कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यानी हमारे यहाँ पे पहले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कहाँ होते थे? हमारे यहाँ तो पूरा जैसे कीटकनाशक सबसे बढ़िया तो क्या नीम की पत्तियाँ रहती थी, ठीक है कि नहीं? ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस। तो एक दादी माँ से एक बार बात की तो वो बोल रही थी कि वो 24 या 18 प्रकार के धान्य लेती है। धान्य मराठी में धान्य यानी कि वो प्रकार के जैसे अरहर की दाल होगी, फिर तुअर यानी तुअर की जो दाल है, फिर ऐसे कुछ कुछ वो लेती है, तिल लेती है, और साल भर में उसका कुछ 2 एकड़ है, वो खुद के लिए सारी चीज़ें पकाती है। वो कभी किराना की दुकान में नहीं गई और खुद का खुद पकाती है, घर में आटा ऐसे करती है, खुद ही सब कुछ करती है। 72 साल की है, लेकिन वो खुद का सारा ये करती है। और सारे जो ऑर्गेनिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से जो खेती करते हैं, वो सारे बीज उसने जमा करके रखते, 24 के 24, जो हर साल लेती है और हर साल वो खुद के लिए करती है और तंदुरुस्त है। सुबह उठ के जाने का उसका लाइफस्टाइल है,
खेती बाड़ी वाला। सुबह उठ के 5 बजे जाके मैं देख के आती हूँ कैसी हुई खेती। फिर वो सारा मराठी में कुंपड़ बोलते हैं, ऐसे इसको प्रिसिंग डालना कि अंदर जानवर नहीं आने चाहिए, इसलिए उसने तारों का ये लगाया वगैरह वगैरह सारा चीज़ें। ठीक है, फिर वो खुद ऐसे करके अपना चक्की पीसते खुद के लिए, हर हफ्ते के लिए, हर हफ्ते का। उसके कारण उसका एक्सरसाइज भी होता है, एकदम फिजिकली फिट है वो दादी माँ। अभी वो शायद 80-82 साल की होगी। जब मैं बात किया तो उसके तब वो 72 साल की थी। यानी उनका इंटरव्यू भी देखना, यानी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि बाद में विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस, ये जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस है कि जैसे हमारे यहाँ पे पहली जो प्रोड्यूस निकलता है, यानी कुछ अगर तिल वगैरह ले तो वो तिल के जो है उसके बाद में तिल के बाद में क्या लेना चाहिए वो भी उनको पता रहता है, जिसके कारण वो भी अच्छे तरीके से उग सके। आपको पता होगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिया तो ज़मीन अच्छी उपजाऊ रहती है। ज़बरदस्त, पूरा साइंटिफिक बेस था वो। फिर फर्टाइल लैंड भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, 10वां पॉइंट है। ये इतनी उपजाऊ जमीन है, उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वो वहीं पे बिल्डिंग बांधने की क्या जरूरत है? जो एरिड लैंड है जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं, वहाँ पे जाके आप बिल्डिंग वगैरह बांधो ना। नहीं, वो उपजाऊ जमीन है उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि हमारे शहर के बाद में हमको फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए फैक्ट्री पास में चाहिए, बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर। फिर पूना में कहावत है ना कि मेरे घर के सामने स्कूल चाहिए, घर के पीछे मेरा जॉब चाहिए, घर के बाजू में किराना का दुकान चाहिए, इधर के साइड में सब्जी मिलनी चाहिए। बंगलोर में भी ये कहावत है कि सब कुछ मेरे को मेरे पास में ही चाहिए। अरे बाबा, हो गया, तू खुद को कब तक राजा समझेगा? बाकी क्या सब प्रजा है क्या? हर कोई इस दुनिया में राजा जैसे और रह सकता है। सच पूछा तो हर जीव का भी सोचना चाहिए, उसी को राजा कहना चाहिए ना। कोई भी उठता है, किसको भी लीडर बोलता है, खुद को राजा बोलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके कारण गड़बड़ हो रही है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय हो रही है, फर्टाइल लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी लालच ज़्यादा बढ़ रही है। ऑयल निकाल के लिए फ्रैकिंग करते हैं, यानी बहुत ज़ोर से ज़मीन में ऐसे हाई प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है, पत्थर तोड़े जाते हैं, ड्रिल किया जाता है, फिर देखते हैं कि उसमें ऑयल है कि नहीं। जब 100 कुएं खोदते हैं उसके बाद में एक कुएं में ऑयल लगता है, सपोज हमने लिया तो, यानी वहाँ तक 99 अगर खड्डे खोदे हैं तो वहाँ का जो मलबा है, कचरा है, केमिकल्स है, वो बाहर आते हैं। किस किस तरीके से हम लोग पृथ्वी माता को तकलीफ दे रहे। देखो, अगर पहले से पता था कि सोलर एनर्जी अच्छी है तो ऑयल की निकालने की ज़रूरत क्या थी? ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री क्यों तैयार की? केवल लालच। सोलर एनर्जी उस समय भी थी, और इसके प्रूफ अमेरिकन पेटेंट में जाके देखो कि ऑयल की जगह दूसरी चीज़ें हो सकती है, उनके पास लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां कि एज ओल्ड प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। कि हमारे यहाँ पे हमारे दादाजी, उनके दादाजी खेती बाड़ी करते थे। फॉर एग्जाम्पल पिताजी, मैंने भी की खेती बाड़ी, कितना 1988 तक तो किया है, 15, 16, 17, 18 साल कि धूप काले में जाके करते थे। हमको आती है खेती बाड़ी। तो वो पुराने प्रैक्टिस से करते थे कि बराबर धूप काल में पूरा ये कर देने का, मराठी में नांगरणे बोलते हैं, कि ज़मीन वो बराबर करने की। बाद में जब बारिश के पहले बीज बोने का, पहली बारिश के बाद में जैसे 1-2 बारिश होने के बाद फिर बारिश आती है, फिर तालाब से पाइप डाल के पानी लेके जाने का, या तो अपना घड़े में भर के जाने का और पानी डालने का। फिर जब जो बोते हैं उसके समय बहुत बार बिच्छू वगैरह दिखते थे, तो कुछ नहीं, बिंदास जाते थे हम लोग। तो एज ओल्ड जो प्रैक्टिस है कि इतने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं जिस तरीके से, उसको चलने देने का। हर बार ऐसा करो, साइंटिफिकली करो। अरे बाबा, आप साइंटिफिकली करो, आज की आप जो प्रैक्टिस बोल रहे हो दूसरे दिन चेंज कर देते आप, इसके कारण उनका फिर विश्वास नहीं रहता फिर। ठीक है, तो एज ओल्ड प्रैक्टिस जो है
हमारे दादा ने परदादा ने किया, अभी भी वैसे होना चाहिए। वैसे तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें भी अपना बिजनेस डाल दिया तो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल है ह्यूमंस लोगों की, कि वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। जैसे वो दादी माँ है, सुबह उठ के जाती है, उसकी लाइफस्टाइल है, वो बोले कि दूसरा कुछ करो, मुझे नहीं करने का। बोले मैं अपना खाना तैयार करती हूँ, वो खेती में जाके उसको खेती को उपजा बना के वो सारी चीज़ें खेती बाड़ी करके उसको घर में लाती हूँ, उसको ग्राइंडिंग करती हूँ, फिर वो करती हूँ, सारी चीज़ें, पूरा लाइफस्टाइल हो गया मेरा। उसके कारण मैं फिट रहती हूँ, ऐसे वो दादी माँ ने कहा। तो एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल अगर डिस्ट्रॉय होगी, सारा कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी के से करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, उससे नुकसान हो सकता है मानव जाति को। ठीक है, कि 13वां पॉइंट है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज लाइफ साइकिल ऑन मदर अर्थ शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है कि जैसे वो 1 स्क्वायर इंच में, 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच स्क्वायर इंच में जैसे 400 स्पीशीज रहते थे, 400 जीव रहते थे, अभी केवल 200 है। तो आधे लोगों को क्या हमने ख़त्म कर दिया? यानी लाखों जो जीव जंतु हैं उनकी लाइफ स्टाइल हमने डिस्ट्रॉय कर दी। हर जगह मानव जाता है, कचरा करता है, प्लास्टिक फेंकता है। हर फिश के अंदर छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट दिख रहा है आजकल। वो फिर जो मांसाहारी है वो फिश खाते हैं, उनके पेट में तो जाता ही होगा, नहीं कि नहीं? यानी अल्टीमेटली हम मानव जात कह ही नहीं सकते कि हमारा उसका इफेक्ट हमारे पर नहीं होगा। अभी महामारी ने तो बता दिया कि एक आदमी भी बीमार है, एक आदमी को भी तकलीफ है तो पूरी मानव जाति को तकलीफ है। पता ही नहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कब होगा। बराबर है। तो भूमाता, मदर अर्थ है, भूमाता को हम असली में माता समझ के उसकी पूजा करना चाहिए। वर्क इज वर्शिप 24 घंटे से हर व्यक्ति करेगा, करना चाहिए, नहीं पूजा जैसे रहना चाहिए ज़िंदगी, नहीं तो फिर गड़बड़ होने वाली। हमें पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हम लोग किसी न किसी डिज़ास्टर के करीब है, इतना निश्चित। अगर इतने सारे अगर बच्चों को बताते हैं वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है। तो उस तरीके से भी हम लोग सोचते हैं, तो इतने सारे जीवों को मार के हमारी लाइफ कैसे यानी सफल हो सकती है? इसको सफलता बोलेंगे कि असफलता बोलेंगे, ये भी सोचना चाहिए। विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए लेकिन एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको पता है वो पराली जला डालते हैं वहाँ पे आजू बाजू में, दिल्ली के बाद में पूरा पोल्यूशन हो जाता है। अभी उसके ऊपर है ना, जैसे जो प्लांट्स रहते हैं वो लाखों करोड़ों टन रहते हैं, उतने ले जाने के लिए ट्रक भी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना आपने। बट सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा कि भाई इस समय जब ये होता है, अगर बैसाखी हो जाती है, उसके बाद में पूरा कटिंग वगैरह हो जाता है, फिर प्रोड्यूस निर्माण होता है, उस समय हम देखेंगे कि 1 लाख ट्रक केवल उसके लिए लगा दे। वो पराली आएगी, वो इसमें फैक्ट्री में चला जाएगी, उसका अल्कोहल तैयार करेंगे या कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो सकती है उससे ईंधन भी हो सकता है। वो जैसे अल्कोहल होता है तो वो अगर ऑटोमोबाइल में, इंजन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उससे और बायोडिग्रेडेबल और चीज़ें हो सकती है कि फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं कि वो लिस्ट का अंत ही नहीं है। ठीक है, 15वां पॉइंट, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, वो तो है। एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कि जैसे केमिकल्स डाल दिए, फिर वो पराली जला दी, या फिर यार पूरा एनवायरनमेंट, पूरी इकोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना हम लोग। और ये हर जगह हो रहा है, भारत में, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह हो रहा है। तो पूरी दुनिया ही एक प्रकार से गड़बड़ कर रही है। तो इसमें इसके पीछे लालच है कि हमारे ही सीड्स, हमारे ही बीज आप लीजिए, हमारे ही
फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, हमारी पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए, और फिर वो कंपनियां जाके लालच करती है फिर। और ये देखिए, पेट में जो भूख है वो भगवान है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है जठराग्नि। पापी पेट का सवाल है, ये ऐसे बोलने का ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। पापी पेट का सवाल है, ये रचना, वाक्य रचना ही निकाल डालिए, ये पुण्य का काम है। मैंने देखा है कि जैसे एग्रीकल्चर का सीजन शुरू होता है तो अपने जमीन को नमस्कार करके पूजा करके वो शुरू करते, पहला हल जो चलाते, उसके बाद में पूरा प्रोड्यूस होने के बाद पूरी जमीन साफ करने के बाद भी पूजा करने वाले लोग देखे मैंने। मेरे पास वीडियो मैंने डाले हुए यूट्यूब पे कि इतनी पवित्रता से भारत में खेती बाड़ी की जाती है। और एक चीज़ है कि अगर वो अपने प्रोड्यूस का भाव ठहरा नहीं सकते, ये मोबाइल का भाव है, फैक्ट्री वाले डिसाइड करते हैं, उसको सरकार हाँ भी कहती है। कार के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो फैक्ट्री वाले भाव निर्माण कर सकते हैं, लेकिन काश्तकार लोग और किसान लोग अपने प्रोड्यूस के लिए उन्होंने जो उपजाऊ जमीन बना के जो भी लाया है, गेहूँ है, चावल है, उसका भाव वो नहीं दे सकते। ये तो यानी ना इंसाफ़ी और इंसानियत के नाम पे धब्बा भी है। इसके कारण बहुत सारे, यानी भारत में तो देखिए, बारिश आई बहुत, कभी भी तो तभी नुकसान, बारिश नहीं है फिर भी नुकसान। यानी खेती बाड़ी वाले तो हरदम मैंने उनके सर के ऊपर लटकती तलवार ही रहती है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आजकल रोबो आया है, रोबोटिक मशीनरी आए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। ऐसा ना हो जाए कि हम लोग कुछ दिनों के बाद खेती कर बाड़ी कैसे करना भूल जाए, है कि नहीं। और हर समय क्या कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, खेती बाड़ी करने वालों के ऊपर कंट्रोल, सैनिकों के ऊपर कंट्रोल, उनको पेंशन नहीं देने का, बाद में सामान्य जनता के ऊपर कंट्रोल, इसके ऊपर कंट्रोल। ये क्या कंट्रोल कंट्रोल क्या कर रहे हैं? अमीर लोग या जो पावरफुल लोग हैं वो भी मरने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं, हर जो भी आदमी आए यहाँ पे मर जाने वाला है। 100 साल पहले हम नहीं थे, 100 साल बाद हम लोग नहीं रहेंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो वैसे हम अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकते, जिसके कारण सारी दुनिया का भला हो, अगली जनरेशन को सारी अच्छी चीज़ें मिले। नहीं तो 100 साल के बाद पेड़ क्या रहता है वो देखने के लिए नहीं, उनको वीडियो देखना पड़ेगा कि इस तरीके से पेड़ रहते थे। इतनी जंगल की कटाई हो रही है, 100 मिलियन हेक्टर्स हर साल, 10 करोड़ हेक्टर जंगल नष्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में हर साल। और अभी भी फिर भी 30,000 करोड़ पेड़ है पृथ्वी माता के ऊपर। आगे चलते हैं। आखिर में कहा कि बाबा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर शुड बी देयर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव जाति ही नष्ट हो जाए और एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सस्टेनेबल मानव, सस्टेनेबल जमीन, सस्टेनेबल पृथ्वी माता, सस्टेनेबल ह्यूमैनिटी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ सुझाव है तो समझाइए। बाद में आखिरी पॉइंट ऐसा लिखा है कि इसके लिए जेन्युइन एफर्ट चाहिए, कि हमने ईमानदारी से काम करना चाहिए। फिलहाल क्या हो रहा है कि करते कुछ है, बोलते कुछ है, लिखते कुछ है और बताते कुछ है। ऐसे ये जो चल रहा है, किसी की चप्पल किसी के पैर में नहीं है, उसके कारण ही हो रहा है। बोलेंगे कि युद्ध नहीं करने का और जाके वहाँ पे युद्ध करेंगे। बोलेंगे कि हमने ऐसे क्या किया हुआ, एग्जैक्टली अपोजिट है। लिखा हुआ कुछ है अलग और कर कुछ और रहे हैं। तो ये जो मानव जाति का बर्ताव है वो राक्षसी बर्ताव बढ़ने लगा है, इसलिए ये भगवान की कृपा से ये बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, 2023 का रिपोर्ट आया, उसमें देखिए आप, कई महीनों से पोलैंड, ठीक है, फ्रांस, भारत, पूरी दुनिया में सारे काश्तकार और किसानों के, फार्मर्स के एजिटेशन क्यों चल रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे गड़बड़ है तो फिर तो गड़बड़ है।
फिर आपके दिमाग में ही गड़बड़ है, हमारे नहीं। इतना हर पेपर में आप उनकी बातें तो सुन लीजिए, है कि नहीं? पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सारे दुनिया के लिए, केवल भारत या फ्रांस या अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इसके बारे में नहीं, पूरी मानव जाति के लिए है वो सारे। और हम लोग अगर ऐसे ही रहे, करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, करेंगे, तो फिर तो हम लोग यहीं पे यहीं के ही मर जाएंगे, मंगल चंद्र के परे भी नहीं जा सकेंगे। क्योंकि वही अगर आदतें रहेंगी तो एक बार क्या होगा कि ये अंग्रेज में बताते समय बताया था, एक बार हम क्लास में बातें कर रहे थे, सर पृथ्वी के ऊपर ही हम लोग एक दूसरे के साथ बराबर नहीं रह सकते, झगड़े करते हैं। अगर हम मंगल के ऊपर जाएंगे एक साल में उतने से छोटे से जगह में किसी का दिमाग खराब हो गया तो झगड़े हो जाएंगे। तो मंगल तक जब जो स्पेसशिप जाएगी वहाँ पे अगर यान पहुँचेगा तब तक तो सारे मरे हुए रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। यानी ये तो जस्ट जोकिंगली उन्होंने कहा, लेकिन आप सोचिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर अच्छी रही तो वही अपने यान में भी यूज़ हो सकती है, मंगल चंद्र के ऊपर भी हो सकती है, जहाँ के ऊपर हम लोग ग्रीन हाउस बना के अंदर में खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा सीरियसली और अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा। ये किसी के ऊपर पॉइंटेड नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए एप्लीकेबल है। अगर जेन्युइन एफर्ट, ईमानदारी से मेहनत की तो ये हो सकता है। नहीं तो क्या हो गया कि अभी छठवां मास एक्सटिंक्शन है ना, कि जैसे बताया कि पहले 1 स्क्वायर इंच में 400 रहते थे, अभी 200 ही प्रजातियां मिलती है जंगल में, तो आधे जीव तो मर ही गया, ऐसा हो गया ना। 6th मास एक्सटिंक्शन हुआ। एक बार एक्सटिंक्शन आपको पता है कि जैसे वो उल्का पिंड पड़ा तो सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। और ये जो मास एक्सटिंक्शन है वो मानव जाति ने किया है। आपको तो पता है कि हर चीज़ को, कर्म को तो दूसरा कर्म विपाक का सिद्धांत है, हमने डिस्ट्रक्शन किया तो वो चल के हमको भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है कि नहीं? तो क्या हम एक मेजर डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें पता नहीं क्या डिजास्टर, क्या आपदा आ सकती है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ आपदा है जो निश्चित ही पास में आ रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा, और ये केवल मानव जाति के कर्मों के कारण ही हो रहा है। तो ये जो है लोभ से लाभ लेने का, लालच करने का और लाभ लेने का, ये अगर ख़त्म नहीं हुआ तो सस्टेनेबिलिटी तो छोड़ ही दीजिए, हमको जीना भी मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। वैसे कितनी पॉपुलेशन है इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो पॉपुलेशन कैसे रहती है ये इम्पोर्टेंट है। हमने देखे कि 4 रूम में 22 लोग रह रहे, लेकिन खुश और आनंदता से रह रहे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे, पारमार्थिक, हर कोई अपनी साधना कर रहे हैं, हर कोई अच्छा रह रहा है। ऐसे भी घर हैं, और ऐसे कुछ घर है जहाँ पे 2 लोग भी रहते लेकिन वो भी अच्छी तरीके से नहीं रहते। ऐसा आप सबने देखा होगा, मैं क्या बोलूँ। वैसे 10 अरब लोग हैं पृथ्वी पे या कितने अरब है उसको नहीं, लेकिन वो कैसे रह रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही कहना था, जिसके कारण कि शाश्वत विकास लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। चंद्र मंगल, अगणित ब्रह्मांड, अगणित डायमेंशन, आयाम में हमें जाना है, तो पहले यहाँ पे हमें अच्छे रहना ही पड़ेगा और साइमल्टेनियसली जाते रहने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप होना चाहिए, वहाँ का भी एक्सपीरियंस आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, लोगों से शेयर करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए चंद्र के ऊपर क्या है, मंगल के ऊपर क्या है। फिर उस तरीके से, पता नहीं, हमें लगता है कि पढ़े लिखे लोग या जो देख रहे हो उनको ही पता चले, ऐसा कोई हो सकता है जिसने ये कभी सुना है, वो भी आगे आके अच्छी सुझाव दे सकता है। भगवान किसी को भी अपना मैसेंजर बना सकता है कि नहीं? तो हम तो भगवान के मैसेज ही देना चाहते हैं कि बाबा सुधर जाओ। नहीं तो क्या होता है कि डांटने के बाद अगर बच्चा सुनता है तो पिताजी थप्पड़ मारते, फिर गाल लाल, पिताजी क्या मम्मी भी मार सकती है। 5-6 साल का बच्चा रहा, हम लोग ज़्यादा बड़े नहीं है।
भगवान अगणित उसका एज है, यानी हम तो 100 साल तक ही रहते, वो तो अगणित सालों तक बड़ा है हमसे, तो कुछ भी कर सकता है। हमने अगर रिस्पेक्ट नहीं रखा सारे जीवों का, पूरे मानव जाति का, ईच एंटिटी का, यहाँ का, अगर हर व्यक्ति 24 घंटे अगर भगवान की जैसे पूजा करते वैसे अच्छे काम नहीं करेगा तो शायद मानव जाति खतरे में आ सकती है। एग्रीकल्चर तो है ही कि जो लालच के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो नीड बेस्ड होनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पकाओ, खाना बर्बाद मत करो और लैंड भी अच्छी रखो। ये सारी चीज़ें हमें पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही कहना था कि लालच के ऊपर बेस्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, नीड के बेस्ड होना चाहिए, तभी मानव जाति हरदम रह सकेगी। नहीं तो हम लोग किसी तो भी बड़े डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। धन्यवाद।